अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो आज मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो ऑल ओवर के ऊपर जो ये डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह के कपड़ों के ऊपर आप अगर डिज़ाइनिंग करें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने जो है नेक पहले से कट कर लिया था और उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था, लेकिन मैं इसकी मेजरमेंट करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ये मैंने नेक जो है 3.25 लिया है और जो लंबाई है इसकी वो 7 लिए, यानी कि 7 लिए। 3.25 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड पे होता है, जितना गला जो पहनता है तो उसके मुताबिक ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो 7 मैंने लंबाई लिया और चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है। और उससे नीचे जो ये है इसका भी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये मैंने तकरीबन 10 इंच लिया, ठीक है। और नीचे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन कट जो है वो हमने 10 इंच लिया है। और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 1 इंच फोल्ड करके 1 इंच है, और जब हम ओपन करेंगे तो ये 2 इंच है। इसकी जो दरमियान में डिज़ाइनिंग होगी वो हमारी 2 इंच के अंदर अंदर ही हमने इसको कवर करना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए 2 इंच ही है अंदर वाला जो हमने इसके कट रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गले का तो आपको बता दिया कि किस तरीके से रखा है। मैंने एक पट्टी जो है वो भी रेडी कर ली है जो इस कपड़े के दरमियान में लगेगी। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मैंने जो है 3 इंच ली है। 2 इंच हम जो है हमें चाहिए इस गले के दरमियान में लगाने के लिए, और हाफ इंच जो है जो मैं साइड पे इसके निशान लगा लूँगी। जो हमारी सिलाई के अंदर कपड़ा दब जाता है वो वाला जो है कपड़ा मैं इसका एक्स्ट्रा लूँगी। दोनों साइड पे मैंने जो है हाफ इंच पे निशान लगा लिया। सारा निशान में लगा के इसकी एक लाइन ड्रा कर लूँगी ताकि मैं इसी के अंदर इस डिज़ाइन को कवर करूँ, और फिर जो है हमारा डिज़ाइन भी आगे पीछे नहीं होगा। और इसी के ऊपर फिर मैं स्टिच लगा के गले को कवर करूँगी। तो ये जो है हमने साइड पे जो हाफ इंच का मार्जिन था वो मैंने निकाल के इस पे लाइनिंग कर दी, और फिर मैं इसका सेंटर कर लेती हूँ। सेंटर करने के बाद ये देखिए हमारी ये बिल्कुल 2 इंच पट्टी दरमियान में तैयार होगी। तो इसका मैं सेंटर पे भी और नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। पहले से ही मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। ये हमारा नीचे वाली साइड पे आएगा। अब हम चलते हैं इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हमने करनी है। ये मैंने जो है कपड़ा लिया है वो मैंने शर्ट पीस का लिया है। जो इसकी शर्ट थी हमने वही लिया है। हम इसकी इस तरीके से समोसी टाइप बनाएंगे। और ये मैंने जो है 2 इंच चौड़ाई 2 इंच लंबाई दोनों साइड से मैंने 2-2 इंच ली है। तो हमने इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके डबल फोल्ड करके हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। लेकिन उससे पहले जो है मैं इसके दरमियान में लाइन लगा लेती हूँ, और ये हम जो है इसको अलग से पहले रेडी कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है, लेकिन पहले हम जो है इसको तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है पहले मैं फुल इसको सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से कंप्लीट जो है हम सब पहले इसको सब जो हमने कट किए हैं इसके हम डिज़ाइनिंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको गले के ऊपर जो है स्टिच करेंगे। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। लाइक एंड शेयर करें। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको रखूँगी। दरमियान में जो हमने लाइन ड्रा की हुई है हमने इसकी नोक को बिल्कुल सेम वैसे ही रखना है ताकि ये जो डिज़ाइन है हमारा इक्वल आए। तो हमने बिल्कुल साथ साथ जोड़ के जो है इसको रख कर हम स्टिच करेंगे। एक साइड से भी हम रख कर स्टिच करेंगे और दूसरी साइड से भी हम रख कर स्टिच करेंगे। तो मैंने ये दोनों साइड्स पे इसको स्टिच करना है। एक साइड हमारी कंप्लीट होगी या दूसरी साइड को भी मैं सेम ऐसे ही स्टिच करूँगी।
वीडियो को मैं थोड़ी स्पीड पे इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो आप देखते नहीं हैं, इसलिए मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक मेथड जो है वो आसानी से समझा सकूँ, ताकि आपको हर तरीका आसानी से समझ आ जाए। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पीड यानी कि वीडियो की लगा दूँ तो वहाँ पे फिर मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ सिलाई लगानी होती है, बाकी तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल आमने सामने आया है। अब हम इसी के साथ जो इसके कढ़ाई में जो फैब्रिक यानी कि कलर था, हमने उसी कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी मैं पट्टी बना लेती हूँ, जो 1/2 इंच की पट्टी होती है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको स्टिच कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको कट करके सीधा कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं आसान से आसान तरीके से सब समझा सकूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, या जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो भी मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे खुशी होती है अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं और आप मुझे बताते हैं कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। मैं आपके लिए रोज़ ही जो है मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए डिज़ाइन बनाती हूँ। तो इसका जो है वो मुझे मिलना चाहिए, यानी कि मुझे आपके जो कमेंट्स है उसमें मुझे बताया करें ज़रूर कि आपको कैसे लगते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। न्यू चैनल है तो इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो है मैंने पट्टी बना दी है। अब मैं यहाँ पे जितनी मुझे ये पट्टियाँ चाहिए मैं उसी के मुताबिक जो है इसको मैं कट कर रही हूँ। तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी जो है मैंने कट की है। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। हमने इस तरीके से इसको रखकर इसी एक समोसे के ऊपर रखकर हमने स्टिच करना है, और सिलाई हमने वहाँ ही पे ही लगानी है जहाँ पे हमने पहले से सिलाई लगाई हुई है, ठीक है। क्योंकि वो हमने नीचे से जो हमने पट्टी के ऊपर निशान लगाया था तो उसी के ऊपर हमने इस समोसे को भी अटैच किया था, और उसी सिलाई के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे, ताकि जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे जो है वो हम गला हमने जो बनाया था उसके अंदर हमने इसको कवर करना है। तो इस तरीके से जो है मैंने दोनों साइड पे कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको नेक के ऊपर स्टिच करते हैं। तो इस तरीके से ये रेडी हुआ है। इसको अब हम गले के ऊपर स्टिच करते हैं। पहले गले को हम शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे, उसके बाद हम दरमियान में इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने नेक को शर्ट के ऊपर रख दिया है। इसका सेंटर भी दोनों का मैंने निकाल दिया है। थोड़ा डार्क कलर है, आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर जो तो लगा सकते हैं दरमियान में बिल्कुल सेंटर करके तो वो तो स्टिच कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझ नहीं आती है तो वो गले का भी सेंटर निकाल लिया करें और शर्ट का भी निकाल लिया करें। प्रेस की मदद से या चाक की मदद से, जो भी आपको इजी लगता है आप उसकी मदद से इसका सेंटर निकाल के बिल्कुल इसकी लाइन के ऊपर लाइन आपने रखनी होती है, नेक की भी और शर्ट की भी, और फिर इस तरीके से आप इस नेक को स्टिच करें तो बहुत इजीली ये जो है स्टिच हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो बिगनर हैं जिनको समझ नहीं आती है तो वो अपने लिए आसानी के तौर पर आप इसको इस्त्री की मदद से या इसका सेंटर निकाल लें, और या चाक की मदद से इसका सेंटर निकाल के फिर आप शर्ट के ऊपर इसको स्टिच किया करें। तो यहाँ पे जो है ये मैंने एक साइड पे सिलाई लगा दी है। अब मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इसको दरमियान में से कट कर लूँगी और फिर इसको गले को मैं सीधा कर लूँगी। ये डिज़ाइंस मैं आपके लिए सर्दी के डिज़ाइंस जो हैं वो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आजकल सीज़न सर्दी का ही चल रहा है, यानी कि विंटर है।
तो इस वजह से उसी के लिहाज से मैं ये डिज़ाइनिंग जो है आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ। लेकिन बहुत सी डिज़ाइनिंग है मेरे पास, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन जो सीज़न के साथ साथ ही चलेगा तो वो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से पहले मैंने नेक को सीधा कर लिया और ऊपर से मैं स्टिच लगाना शुरू करूँगी। फिर यहाँ पे आके मैं रोकूँगी और जो ये डिज़ाइन हमने रेडी किया था हम इसको यहाँ पे दरमियान में रख कर स्टिच करेंगे। तो मैं बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई जो है वो रख कर मैं कपड़ा रख कर सिलाई करूँगी। आप अगर चाहें तो आप गला का जब सीधा करें तो आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकती हैं, तो वो आपका गला बैठ जाएगा, तो आप इजीली इसको जो है स्टिच कर सकती हैं। लेकिन मैं मतलब सिलाई करती हूँ इसलिए मुझे इतना मैं लगा लेती हूँ प्रेस के बग़ैर भी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही इसको स्टिच किया। तो मैंने एक साइड से इसको ज्वाइन कर लिया, मैं दूसरी साइड से भी ज्वाइन कर ली हूँ। वो भी मैं आपके लिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि यानी कि जो न्यू सिलाई करने वाले होते हैं या जो ट्राई करते हैं तो उनके लिए ये होता है कि आप एक साइड से अगर शुरू करते हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप लगाते हैं तो आपका ये जो गला है वो आगे पीछे लाजमी हो जाता है। तो इसलिए आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक साइड से आप लगाकर दूसरी साइड से फिर आप नेक को और दरमियान की जो ये पट्टी है आप इसको अगर ज्वाइन करेंगी तो आपका ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल इक्वल आएगा, तो आगे पीछे नहीं होगा। ये हम देखें बिल्कुल दरमियान में आया है और एक जैसा आया है, यानी कि ये जो दरमियान की पट्टी थी वो ऊपर नीचे नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने डिज़ाइन तो रेडी कर लिया है, मैंने डोरी भी बना ली थी। तो ये डोरी जो है इसके लिए मैंने पट्टियाँ कट की हैं, एक जो है शर्ट पीस की है और एक जो है कैपरी की है। ट्राउज़र का कपड़ा मैंने लिया था, तो दोनों मैंने कपड़े लिए, एक साइड इसका सिंपल होगा और एक साइड इसका शर्ट पीस का जो पीस था वो होगा। तो पहले मैं डोरी को गुजार लेती हूँ इन लूप्स में से। डोरी तो मैंने बहुत सी वीडियो में आपके साथ शेयर की है बनाना, तो अगर आप कहेंगी तो मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी और मैं 2-3 किस्म की डोरी बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपके साथ जो है नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो शेयर कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो मैं जो है क्रॉस में ये डोरी गुजार रही हूँ, एक साइड से पहले मैं गुजारूँगी फिर दूसरी साइड से जो दूसरी डोरी है वो मैं गुजारूँगी। इसमें से आसानी से गुजर जाती है या आप किसी चीज़ की मदद से भी इसमें से गुजार कर फिर इसको अच्छे तरीके से बिठा के तो आप इस डोरी को फिट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसको गुजार लिया है। अब मैं जो मैंने ये पट्टियाँ कट की थी अब इसको डोरी के आगे जो है टसल बनाएंगे इसके, तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो है ये टसल आगे जब लटके से लगते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगे। आप चाहे तो इसको गिरा लगा सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे लटका हुआ भी छोड़ सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डबल कपड़ा लिया है और इसके दरमियान में मैं बिल्कुल इसको फिट कर रही हूँ, यानी कि बिठा के फिर मैं इसके ऊपर से पक्का करके फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी पहले और फिर मैं नीचे तक आऊँगी और इसको अंदर सीधा करके इसकी डोरी बना लूँगी। तो ऐसे ही भी मैं सेम दूसरी डोरी भी बना लूँगी। ये देखें इसको मैं ऐसे पलट लूँगी तो ये पलटने के बाद ये डोरी जो है कितनी मज़बूती के साथ लग गई है और नीचे से मैं इसको गोलाई में कट कर लूँगी इस तरीके से। तो मैंने ये दोनों डोरियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं, एक मैंने आपके सामने बनाई है और एक मैंने ऑफ वीडियो बनाई थी। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसको यहाँ पे घेरा लगा देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये दोनों टाइप की जो है वो अच्छी लगती हैं। अगर आप लटकी हुई नीचे की तरफ छोड़ेंगी तो फिर इस डोरी को ऊपर से गुजारेंगी तो ये नीचे की तरफ जब आएगा तो इसको लटकी हुई छोड़ेंगी, लेकिन मैंने नीचे से ऊपर की तरफ गुजारा है इस डोरी को तो मैंने ऊपर की तरफ इसको घेरा लगा दिया। लेकिन ये पहनने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।